हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करने वाले हैं इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी से रिलेटेड एमसीक्यू। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है फ्रेंड्स। ये वीडियो आपकी जो फिलोसफी के बच्चे हैं, नेट जिसने फिलोसफी में क्लियर करना है या जेआरएफ करना है, और जो बच्चे एजुकेशन से नेट देना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इसके अंदर हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एजुकेशन इज मेड फ्रॉम 3 लैटिन वर्ड्स। एजुकेशन जो है 3 शब्दों से मिलकर के बनी है। ये आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड्स। वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से रहेगी। दोनों माध्यम के बच्चे जो है इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एजुकेशन किन 3 लैटिन वर्ड से मिलकर के बनी है। ऑप्शन ए कहता है एडिक्टिव, एजुकेयर, एडुको। बी कहता है एडियो, एडिक्टो या फिर एडुसियर। सी कहता है एजुकेयर, एजुसियर, एजुको। डी कहता है नन ऑफ दिस। तो देखिए, जो शिक्षा है वो किन 3 शब्दों से मिलकर के बनती है। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा या जिन बच्चों ने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, वो बच्चे आराम से बता सकते हैं कि जो शिक्षा है वो किन 3 चीज़ों से मिलकर के बनी है। यानी कि एजुकेयर, एजुशियर एंड एजुको, इनसे मिलकर के जो है एजुकेशन या शिक्षा बनती है। ये लैटिन के वर्ड हैं। जो एजुकेयर है फ्रेंड्स, एजुकेयर का मतलब होता है टू ट्रेन, यानी कि किसी को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, या टू मोल्ड। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो एजुकेयर है उसका मीनिंग क्या है। और अगर बात करें हम एजुशियर की, तो एजुशियर का जो मीनिंग है फ्रेंड्स वो होता है टू लीड आउट। ठीक है, लीड आउट का मतलब होता है नेतृत्व करना या फिर आकर्षित करना। और एजुको का मतलब होता है शिक्षित करना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम में जो है अलग अलग भी मीनिंग पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। एजुकेशनल प्रोसेस के 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए कहता है एजुकेशन, टीचर एंड बुक। बी कहता है टीचर, स्टूडेंट एंड इन्वायरमेंट। सी कहता है टीचिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस। डी कहता है डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड स्किल। ये क्वेश्चन हिंदी में क्या कहता है फ्रेंड्स, जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसके 3 घटक क्या क्या हैं। तो ये शैक्षिक प्रक्रिया के जो 3 घटक हो गए फ्रेंड्स, एजुकेशन, टीचर एंड बुक होगा, या फिर टीचर, स्टूडेंट या इन्वायरमेंट होगा, या फिर टीचिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस होगी, या फिर डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड स्किल हो गए। तो ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स हिंदी में भी यहाँ पे गिवन है कि जो शिक्षा के जो घटक हैं वो कौन कौन से होंगे। शिक्षा शिक्षक और पुस्तक होगा, शिक्षक छात्र या प्रावरण होगा, या फिर शिक्षक शिक्षण और अभ्यास होगा, या फिर दिशा निर्देश और कौशल होंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो शिक्षक है और छात्र है और जो पर्यावरण है, यानी कि टीचर, स्टूडेंट एंड इन्वायरमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी की नेचर कौन सी नहीं है, यहाँ पे नीचे गिवन है। ये कहता है इट इज ए साइंस ऑफ नॉलेज है, या फिर इट इज ए कलेक्टिव असेंबल है। किसका, वेरियस व्यू पॉइंट, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो व्यू पॉइंट है, अलग अलग जो नजरिए हैं उनका क्या है, एक कलेक्शन है। या फिर इट इज ए प्लान्ड अटेम्प्ट है ऑन सर्च फॉर द ट्रुथ। ट्रुथ के यानी कि सच्चाई की जो खोज है उसके लिए एक प्लानिंग है। या फिर इट इज ए टोटलिटी ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडिया, या मनुष्य के जो क्रिएटिव आइडियाज हैं, जो सृजनात्मक विचार है मनुष्य के, उनका संपूर्ण क्या है, ये है, यानी कि उसकी संपूर्णता है या समग्रता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो नेचर ऑफ फिलोसफी नहीं है पूछा गया है क्वेश्चन पे, यहाँ पे ध्यान देना होता है कि नेचर ऑफ फिलोसफी देखिए ये साइंस ऑफ नॉलेज है, कलेक्टिव असेंबल भी है वेरियस व्यू पॉइंट का, या प्लान अटेम्प्ट भी है किसी भी ट्रुथ के लिए, के भी सत्य की खोज के लिए। तो देखिए इट इज ए टोटलिटी ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडियाज, लेकिन ये क्या है, फिलोसफी को इंडिकेट नहीं करता है, या फिलोसफी के नेचर ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग। नेचर ऑफ टीचिंग के संबंध में कौन सा जो स्टेप है वो करेक्ट है। ठीक है, वो पूछा गया है। यहाँ पे काफी सारे स्टेप गिवन है। देखिए इट इज डायग्नोस्टिक, या डायग्नोस्टिक है, या फिर रेमेडियल है, या फिर दोनों है, या फिर ऑल ऑफ द अबो है। तो इनमें से करेक्ट आपको बताना है।
हिंदी माध्यम वाले बच्चे देख लें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य है शिक्षण की प्रकृति के बारे में सही है। शिक्षण नैदानिक है, शिक्षण उपचारात्मक है, या फिर शिक्षण दोनों तरह का है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो शिक्षण होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, नैदानिक भी होता है, उपचारात्मक भी होता है, या कह सकते हैं डायग्नोस्टिक भी होता है और रिमेडियल भी होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबो, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वट मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी की बिगिनिंग कहाँ से मानी जाती है, ऋग्वेदा से, सामवेदा से, यजुर्वेदा से, या फिर अर्थवेदा से। यानी कि भारतीय दर्शन की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है फ्रेंड्स, भारतीय दर्शन की जो शुरुआत है फ्रेंड्स वो मानी जाती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद माना जाता है फ्रेंड्स कि ये जो है 1500 ईसा पूर्व लिखे गए थे। हिंदुओं का कहें या फिर हिंदू धर्म की जो प्राचीनतम जो पुस्तक है उनमें से ये एक है, यानी कि प्राचीन पुस्तकों में से एक है। क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, और अगर इसकी बात करें फ्रेंड्स इसके अंदर है क्या चीज, तो इसके अंदर 1028 जो है कविताएं हैं, पोएम इसके अंदर हैं। तो ये जो कविताएं हैं ये 10 मंडलों में डिवाइडेड हैं, 10 मंडलों में ये बांटी गई है। तो फ्रेंड्स ये था ऋग्वेद के बारे में। आप हमें सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद के बारे में बताएंगे कि सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, अर्थवेद में क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऋग्वेद जो है जैसा कि इसमें दिया गया है ये बिगिनिंग बताया गया, लेकिन जो सबसे ओल्डेस्ट भी जो है ये क्या है, ऋग्वेद ही है इन चारों वेदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फर्स्ट पीरियड। मोस्ट इंपोर्टेंट और फर्स्ट पीरियड कौन सा है, किसका, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी का। यानी कि भारतीय जो फिलोसफी है उसका हिस्ट्री का सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पीरियड कौन सा है, एपिक पीरियड है, सूत्रा पीरियड है, स्कोलास्टिक पीरियड है, या फिर वैदिक पीरियड है। देखिए फ्रेंड्स अब हिंदी वाले देख लें, भारतीय दर्शन के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और पहली अवधि कौन सी है, महाकाव्य काल, सूत्र काल, स्कोलास्टिक काल, या फिर वैदिक काल। फ्रेंड्स इनमें से जो सबसे फर्स्ट पीरियड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है वैदिक पीरियड। देखिए जो वैदिक पीरियड है उसको भी जो है 1500 से 500 ईसा पूर्व पुराना माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही जो है इस वैदिक पीरियड को ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ये भी याद रख लेना क्योंकि उस टाइम पे जो कांसे के बर्तन थे, कांसे की चीजें थी बहुत ज्यादा यूज होती थी, तो इसलिए इस पीरियड को ब्रॉन्ज एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ब्रॉन्ज एज जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे भी जो है कांसे के बर्तन यूज किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू वेरियस स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज द मेन कॉज ऑफ मैन सफरिंग। मनुष्य की सफरिंग यानी कि मनुष्य की जो पीड़ा है, मनुष्य के जो दुख है, उनका मुख्य कारण क्या है। इंडियन फिलोसफी है जो वेरियस इंडियन फिलोसफी, काफी सारे इंडियन फिलोसफी उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। आइडियोलॉजी है, इग्नोरेंस है, या फिर इंटेलिजेंसी है, या फिर इमेनिसिपेशन है। फ्रेंड्स हिंदी वाले देख लें, भारतीय दर्शन के विभिन्न स्कूलों के अनुसार मनुष्य की पीड़ा का कारण क्या है। विचारधारा है, अज्ञानता है, बुद्धिमता है, या फिर मुक्ति है। देखिए जो मनुष्य की जो पीड़ा का कारण है यानी कि जो मेन काज है किसका, सफरिंग का, वो होता है अज्ञानता यानी कि इग्नोरेंस। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एजुकेशनल फिलोसफी शुड बी। एजुकेशनल फिलोसफी कैसी होनी चाहिए, एबल टू डिटरमाइन द एजुकेशन फ्रॉम ए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एजुकेशन को डिटरमाइन करने के योग्य हो, या फिर बी कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन ओनली, या फिर ये सिर्फ एजुकेशन के जो एम है उन तक ही कंसर्न हो, या फिर ए डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द कंटेस्ट ऑफ एजुकेशन। एक डिटरमाइनिंग फैक्टर निर्धारित फैक्टर हो किसमें, एजुकेशन के कंटेस्ट में। या फिर डी कहता है कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन माइंड एंड मैटर, या फिर ये माइंड और मैटर के जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उनसे संबंधित हो। देखिए जो शैक्षिक दर्शन वो कैसा होना चाहिए, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से शिक्षा का निर्धारण करने में सक्षम हो, या फिर केवल शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारण करने से संबंधित हो, या फिर शिक्षा के संदर्भ में एक निर्धारित फैक्टर हो, या फिर मन और पदार्थ के बीच में संबंध को बताता हो। ठीक है, तो जो एजुकेशनल फिलोसफी है वो एबल होनी चाहिए, किसके एबल होनी चाहिए कि वो डिटरमाइन कर सके एजुकेशन को किससे, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सैद्धांतिक जो दृष्टिकोण है उससे शिक्षा का निर्धारण करने में सक्षम हो, एबल हो, तो वो होनी चाहिए एजुकेशनल फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर कैन अडोप्ट मेथड टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ, कहता है एक टीचर अडोप्ट करे मेथड्स को और किसके अकॉर्डिंग रियलाइज करे ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग, वो किस में हेल्प करता है, स्टेबल टेक्नोलॉजी में या फिर स्टेबल मटेरियल फॉर इंट्रैक्शन के लिए या फिर दोनों के अंदर या फिर नन ऑफ द अबव। हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट देख लें, एक शिक्षक की मदद से शिक्षा के उद्देश्यों को महसूस करने के तरीकों को अपना सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो रियल मीनिंग है फ्रेंड्स वो है कि एक जो शिक्षक है वो किस तरह के तरीकों को अपना सकते हैं शिक्षा के ऑब्जेक्टिव को देखते हुए, उपयुक्त तकनीक को या फिर बातचीत के लिए उपयुक्त सामग्री को या फिर ए और बी दोनों को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो होगा सुटेबल मटेरियल फॉर इंट्रैक्शन। इनकी एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको देखते हुए उसे सुटेबल मटेरियल का चयन करना चाहिए इंट्रैक्शन यानी स्टूडेंट के साथ बातचीत के लिए, स्टूडेंट को समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कूल अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ वेदास। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन आपके सामने है, एस्थेटिक, थियोस्टिक, ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स। हिंदी में है, वेदों की सर्वोच्चता किस स्कूल में है, यानी कि वेदों को सर्वोच्च किस स्कूल में माना गया है, नास्तिक स्कूल में, आस्तिक स्कूल में, रूढ़िवादी स्कूल में या फिर अपरंपरागत स्कूल में। देखिए वेदों की जो सर्वोच्चता है वो मानी गई है रूढ़िवादी स्कूल में, यानी कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंदर वेदों की सर्वोच्चता मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ न्याय। न्याय के जो फाउंडर है वो कौन है, महावीर है, गौतम है, कन्नड़ा है या फिर जैमिनी है। कौन न्याय का संस्थापक है फ्रेंड्स, देखिए जो न्याय के जो संस्थापक है वो क्या है, गौतम जी है, गौतम बुद्ध जिनको बोलते हैं। गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग जो न्याय प्रणाली है फ्रेंड्स वो ये मानती है कि जो ज्ञान है यानी कि जो नॉलेज है उनको 4 तरीकों से धारण किया जाता है। ज्ञान को धारण करने के जो है 4 वे होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण किसको बोलते हैं, ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स एग्जाम में। प्रतिक्रमण किसको बोलते हैं, धारण करने को, जैसे जो भी आपने ज्ञान को धारण किया है इसको बोलते हैं प्रतिक्रमण करना। उसके बाद बारी आती है अनमना की। एग्जाम में कई बार ये चीजें भी अलग अलग पूछ ली जाती हैं कि प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है। तो उसके बाद आता अनमना। अनमना से कैसे होता है, यानी कि आप अंतर ज्ञान से अपनी खुद की जो बुद्धि होती है ध्यान लगा करके जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं अनमना। थर्ड वे जो होता है वो होता है अपामना। अपामना का मतलब होता है तुलना करना, यानी कि आप तुलना करके ज्ञान को सीखते हैं। फोर्थ आपका होता है ध्वनि या गवाही। आप किसी भी चीज को साउंड को सुन करके क्या करते हैं, आप ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो ये न्याय फिलोसफी कहती है या गौतम बुद्ध की जो न्याय प्रणाली है वो ये मानती है कि ज्ञान को जो है 4 तरीकों से धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ सांख्या स्कूल। सांख्या स्कूल का फाउंडर कौन है, पतंजलि है, शंकरा है, कन्नड़ा है या फिर कपिला है। सांख्य विद्यालय के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स, जो सांख्य विद्यालय है उसके संस्थापक कौन है, कपिल मुनि जी। कपिल मुनि जी क्या है, सांख्य फिलोसफी के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ा इज द फाउंडर ऑफ, जो कन्नड़ा है जो पिछले क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा था, ये किसके फाउंडर हैं, न्याय के, विशेषिका के, जैमिनी के या फिर महावीरा के। फ्रेंड्स जो कन्नड़ा है वो फाउंडर किसके हैं ये आपको बताना है। तो ये जो है फाउंडर हैं विशेषिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेड टू बी द नेचर ऑफ सांख्या बेस्ड ऑन उपनिषद। उपनिषद के बेस के ऊपर जो सांख्या फिलोसफी उसकी नेचर कौन सी कही गई है, नेचुरलिस्टिक है, प्लेटोनिक है या फिर आइडियलिस्टिक है या फिर रियलिस्टिक है। यानी उपनिषदों के आधार पर सांख्य की प्रकृति को क्या कहा जाता है, प्रकृतिवादी, प्लेटोनिक, आदर्शवादी या फिर यथार्थवादी। तो उपनिषदों के आधार पर जो सांख्य फिलोसफी है उसको बोला गया है फ्रेंड्स रियलिस्टिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।